नमस्कार और मेरी इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कल्याण मासिक कृपानुभूति अंक के श्रृंखला में जो मैं कहानी बता रहा हूँ, जो कृपानुभूति अंक में छपी हुई है उसी शब्द में मैं बताता हूँ। इस श्रृंखला में आज मैं जगदम्बा जी की कृपा कैसे इन पर हो गई वो मैं बताता हूँ। ये संकलित कहानी है, इस किसी ने नहीं बताई। ये पूर्व काल में जो घटित हुई थी उसके आधार पर ये छपी हुई है। तो ये बहुत ही जगदम्बा जी के प्रति भक्ति बढ़ाने वाली ये कहानी है कि जगदम्बा जी ने पुत्री बन के खुद चूड़ियाँ पहनी। ये इसका शीर्षक है। मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी पढ़ के उनके मन में भी भक्तिभाव निर्माण हो जाए जगदम्बा देवी के प्रति। तो कहानी शुरू करते हैं हम। उन्हीं की जो छपी हुई है उसी भाषा में मैं आपको बताता हूँ। ये कृपानुभूति अंक 2022 का कल्याण मासिक जो गीता प्रेस गोरखपुर से छपती है उसमें छपी हुई है। तो कहानी का शीर्षक है जब जगदम्बा ने पुत्री बन चूड़ियाँ पहनी। 15वीं शताब्दी के अंत में हुगली जिले के अंतर्गत सरस्वती नदी के तट पर स्थित सप्तग्राम नामक एक समृद्धशाली नगर था। श्रीकर दत्त नामक एक ऐश्वर्यशाली व्यापारी वहां आकर निवास करने लगे। श्रीकर दत्त शांडिल्य गोत्रीय प्रसिद्ध वैश्य थे। वे अपनी सदाशयता और दया धर्म परायणता के कारण वहां के निवासियों के अत्यंत श्रद्धा पात्र हो गए थे। वे शुद्धितों, निराश्रितों और दुखियों की सहायता करने में कुछ भी उठा नहीं रखते थे। उनकी धर्मपत्नी भद्रावती भी सुशीला, चरित्रा और पतिपरायणा एवं दया धर्मशीला थी। इन्हीं भद्रावती देवी के गर्भ से शक 1403 में महाभागवत श्री उद्धारण दत्त का जन्म हुआ। समय पाकर इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। पिता की मृत्यु के बाद उदाहरण दत्त ही उनकी संपूर्ण संपत्ति के अधिकारी हुए। इसी समय उदाहरण दत्त ने एक जमींदारी खरीदकर और उसे बसाकर अपने नामानुसार उसका नाम उद्धारणपुर रखा, जो आज भी कटवे के समीप विद्यमान है। पिता के समान पुत्र भी पूर्ण सदाचारी, परोपकारी और भगवत भक्त निकला। इनके दया भाव के कारण बंगाल के तत्कालीन नवाब सुल्तान हुसैन शाह इनका बहुत सम्मान करते थे। जिस समय भगवान चैतन्य देव के परम प्रिय सहचर श्री नित्यानंद जी बंगाल में हरिनामामृत पान करा रहे थे, उस समय उनसे हरिनाम की दीक्षा लेकर ठाकुर उद्धारण दत्त प्रेम निमग्न हो गए और अपने पुत्र श्रीनिवास को अतुल संपत्ति का मालिक बनाकर श्री नीलाचल धाम की तरफ चल पड़े और श्री महाप्रभु का प्रसाद पाते हुए सुखपूर्वक वही निवास करने लगे। वहां से फिर श्री वृंदावन धाम में आकर रहने लगे। ऐसी किंवदंती है कि इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर परमाराध्या महाविद्या शक्ति स्वरूपिणी माँ इन्हें समय समय पर प्रत्यक्ष दर्शन दिया करती थी। उनके जीवन की कतिपय घटनाओं में एक भक्तिपूर्वक घटना का यहाँ उल्लेख किया जाता है। बंगाल में स्त्रियां अपने हाथों में शंख की चूड़ियां पहना करती हैं। वहां उन चूड़ियों को शंका और उन्हें बेचने वालों को शंखारी कहते हैं। एक दिन एक शंखारी सप्तग्राम में शंखा बेचने को आया। सरस्वती नदी के तट पर घूमते समय एक 12 वर्ष की बालिका ने उनसे आकर कहा कि तुम हमें शंखा पहना दो। शंखारी ने शंखा पहनाकर उससे दाम मांगे तो उसने कहा कि मैं तो इस समय स्नान करने जा रही हूँ, मेरे पास रुपये नहीं है। तुम उद्धारण दत्त के यहाँ जाकर कह दो कि मैंने आपकी लड़की को शंखा पहनाया है, उनके दाम दे दीजिए।
शंखारी ने कहा कि यदि वे मेरे बात पर विश्वास न करे तो मैं दाम कैसे पाऊंगा। बालिका ने कहा कि तुम उनसे कह देना कि अपने पास रुपये न होने से उसने कहा है कि तुम उद्धारण दत्त के घर पर जाकर कहना कि पूर्व दिशा वाले कमरे के पश्चिम तरफ की आली में 5 सोने की मोहरें रखी हैं, वे दे दीजिए। यदि इतने पर भी तुम्हें मूल्य न मिले तो तुम यहाँ आकर मुझसे शंखा वापस ले लेना। शंखारी को विश्वास हो गया। बालिका नदी की तरफ चली गई और शंखारी उद्धारण दत्त के घर की तरफ चला। वहां पहुंचकर जब उसने दाम मांगे तो उद्धारण दत्त ने कहा कि हमारे तो कोई लड़की है ही नहीं, फिर तुमने शंखा पहनाया किसको। यह सुनकर शंखारी ने 5 मोहरे वाली बात कही। उद्धारण दत्त ने भीतर जाकर देखा कि सचमुच ही शंखारी के बताए हुए स्थान पर 5 स्वर्ण मुद्राएं रखी हैं। मुद्राएं देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये यहाँ आई कहाँ से। यदि किसी ने भूल से यहाँ रख भी दी हो तो इस अपरिचित व्यक्ति को मालूम कैसे हो गया। जरूर कोई ना कोई ईश्वरीय लीला है। उद्धारण दत्त ने तुरंत आकर शंखारी से पूछा कि क्या तुम मुझे उस बालिका को दिखला सकते हो। उसने उत्तर दिया, हाँ हुजूर, आप मेरे साथ सरस्वती नदी के तट पर चलिए, वहां वह वही स्नान करने गई हैं। उद्धारण दत्त शंखारी के साथ हो लिए, परंतु सरस्वती नदी के तट पर या रास्ते में कहीं भी वह लड़की दिखाई नहीं दी। शंखारी एक संभ्रांत पुरुष के साथ अपने इस व्यवहार का विचार करके सजा के डर से रोने लगा। इतने में ही शंखारी और उद्धारण दत्त तथा उपस्थित अन्य लोगों ने भी देखा कि सरस्वती नदी में 2 हाथ निकले। दोनों हाथों में 2-2 शंखाएं थी। यह देखकर शंखारी को बड़ा आश्वासन मिला। उद्धारण दत्त भी अपने ऊपर मां की कृपा का अनुभव करते हुए एवं शंखारी के सौभाग्य की सराहना करते हुए उसके चरणों में गिर पड़े और बोले, भाई शंखारी, वास्तव में तू बड़ा भाग्यवान है। तू ही अपनी माँ का सुपुत्र है। आज स्वयं माँ ने आकर तेरे हाथ से चूड़ियां पहनी है। फिर उद्धारण दत्त ने शंखारी को बहुत सी मोहरें देकर विदा किया। उद्धारण दत्त के संबंध में भगवत कृपा के प्रत्यक्ष अनुभव के विषय की इसी प्रकार की बहुत सी घटनाएं सुनी जाती है। उद्धारण दत्त जाति के स्वर्ण वणिक थे। उन्होंने श्री नित्यानंद जी के साथ बंगाल के बहुत से भागों में भ्रमण करके परम गुह्य वैष्णव धर्म का प्रचार किया था। जीवों पर दया, भगवान नाम में रुचि और वैष्णव सेवा ही उनके प्रचार का विषय था। इस प्रकार 57 वर्ष की अवस्था में 1460 शक में श्री वृंदावन धाम में इन्होंने यह लीला समाप्त की। आज भी श्री वृंदावन धाम में वंशवट के निकट उद्धारण दत्त का प्रसिद्ध समाधि मंदिर बना है और प्रतिवर्ष हजारों यात्री उनके समाधि मंदिर पर श्रद्धापूर्वक पुष्पांजलि चढ़ाकर अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं। तो ये कहानी यही खत्म होती है। ये संकलित कहानी है जो बहुत प्रसिद्ध है वृंदावन में। तो ये इतनी मधुर कहानी है कि जिससे हमारे मन में भगवती जगदम्बा के प्रति भक्तिभाव निर्माण होता है। आप इस कहानी को जरूर दूसरों को सुनाइए और इस कहानी को जरूर लाइक कीजिए और कमेंट में आपके इष्ट देव का कोई भी मंत्र आप लिख लीजिए ताकि आपको भी पुण्य मिलेगा, दूसरे पढ़ने वालों को भी उससे पुण्य मिलेगा। मैं यही कहानी समाप्त करता हूँ। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।